उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के आवाना आलमपुर गांव में प्रजापति समाज सेवा समिति विशेष बैठक का आयोजन किया गया। इस बीच सर्वप्रथम महापुरुष रत्नाप्पा कुमार जी के चित्र पर माल्यार्पण कर बैठक का शुभारंभ किया गया। इस बीच समिति के जिलाध्यक्ष जय सिंह प्रजापति ने कहा कि डॉक्टर रत्नाप्पा भारप्पा कुमार का जन्म महाराष्ट्र में 15 सितंबर 1909 को साधारण परिवार में हुआ था। डॉक्टर रत्नाप्पा की जीवनी की स्कूली किताबों में पढ़ाए जाने की जरूरत है। इसके नाम से सरकारी योजनाओं को चालू कर समुचित सम्मान देने की मांग की गई है। डॉक्टर रत्नाप्पा ने संविधान के फाइनल ड्राफ्ट पर हस्ताक्षर किए थे। देश के संविधान को बनाने में योगदान किसी भी स्तर से कम नहीं था। कहा जाता है कि देश के संविधान में सामाजिक समरसता और भाईचारे के बीच डॉक्टर रत्नाप्पा कुमार के अनुभवों की देन है। समाज कार्य के लिए 1985 में पद्म श्री की उपाधि से नवाजा गया था। वो सांसद, विधायक और ज्ञान केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। सन 1920 में अंग्रेज सरक्का को भारत में दलित पिछड़ों का सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति के बारे में जांच के लिए साइमन कमीशन भेजना पड़ा और लॉर्ड लिथियन की अध्यक्षता में जांच कमेटी का गठन किया गया है। सदस्य बनाए गए। 1930-31 में इंग्लैंड में हुए गोलमेज सम्मेलन के बाद कम्युनल अवार्ड के रूप में अधिकार देने की घोषणा हो गई, जिन्हें बाद में आज़ादी के बाद संविधान बनाते समय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने उन्हें संविधान सभा में रखा था। कार्यक्रम में बारी बारी पदाधिकारियों ने अपने विचार रखे। इस मौके पर दर्जनों लोग उपस्थित रहे। कौशाम्बी से ब्यूरो चीफ मेराज शेख की खास रिपोर्ट। ZTV इंडिया न्यूज़ में आपके साथ हूँ मेराज शेख। आज हम मौजूद हैं कौशाम्बी जिले के आवाना आलमपुर गांव में, जहां प्रजापति सेवा समिति की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने चर्चाएं की। इस बीच लोगों ने क्या चर्चाएं की और क्या बातें की, ये जानने के लिए हम आए हुए हैं। लोगों से जानेंगे कि उनकी राय क्या है और उनका विचार क्या है। इस बैठक के माध्यम से जो है क्या चर्चाएँ की गई? आज प्रजापति सेवा समिति के माध्यम से हम लोगों ने समाज को एकजुट करने के लिए एक मैसेज देने का काम किया है, जिससे हमारा समाज एकजुट हो और एकजुट होने से जो भी काम करना है वो प्रजापति सेवा समिति के जिलाध्यक्ष की अगुवाई में ये मीटिंग का आयोजन किया गया है। उनकी दिशा निर्देशों के आधार पर ये काम आगे किया जाएगा। एकजुटता के अलावा भी कोई जो है एक संदेश देने के लिए या कुछ और ख़ास मकसद? जी हाँ, संदेश देने के लिए ये है कि हमारा समाज बहुत पिछड़ा हुआ है। आज भी हमारे समाज में शिक्षा, रोजगार, इन सब चीज़ों की, मूलभूत चीज़ों की आवश्यकता है, जिसके तत्वाधान में हम बराबर प्रजापति सेवा समिति की बैठक किया करते हैं और अपने समाज को आगे ले जाने की विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं। आपकी क्या राय है? आज की जो बैठक हुई उसको लेकर आपके क्या विचार हैं? जी, भारत के संविधान की महापर्व अवसर चल रहा है और इस अवसर में इस देश का हर नागरिक अपने सुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा इसकी आवाज़ उठा रहा है। उसी कड़ी में प्रजापति समाज सेवा समिति अपने हक, अधिकार और भागीदारी, हमें किसी के खेत के हिस्सेदारी नहीं चाहिए, हमें राजनीतिक हिस्सेदारी सभी राजनीतिक दलों से हमारी पुरजोर कोशिश है कि हमारे समाज को भी राजनीति की मुख्य धारा से जोड़ा जाए और हम अपने समाज में इसी विषय को लेकर के आज चर्चा किए हैं। जैसे कि लोकसभा चुनाव है और राजनीतिक माहौल है, तो आपकी समिति का इशारा किस ओर जा रहा है? अभी हम इस पर चर्चाएं हमारी चल रही हैं। अभी हम इस पर कोई फैक्ट कंफर्म नहीं हो पाए कि हम किसको वोट करेंगे और किसको नहीं करेंगे। हर राजनीतिक पार्टियां अपने अपने अनुसार मैनिफेस्टो जारी करती हैं। उसी पर हम अपने अधिकार और भागीदारी की मांग करते हुए जो राजनीतिक पार्टी हमें उसमें खरी उतरेगी उसको हम लोग समर्थन करेंगे, उसे हम अपनी समिति के द्वारा दिशा निर्देश जारी कर सकते हैं। अध्यक्ष जी, आपके क्या विचार हैं इस बैठक को लेकर? हमारा ये विचार है कि जो लोकसभा का जो चुनाव है, हमारे यह विचार है कि जो हमारे समाज का स्वास्थ्य और शिक्षा पर और राजनीतिक पर भागीदारी करेंगे, उसके साथ मेरा समाज तत्पर खड़ा रहेगा। और पार्टी के प्रत्याशियों से जो है विशेष कोई मांग हो समाज के प्रति? मांग हमारी ये है कि हमारे महापुरुषों की प्रतिमा
मुख्यालय में बनाई जाए, ये हमारे समिति की हमेशा मांग रही है। क्या मुख्यालय चौराहे पे लगाई जाए या और अन्य कहीं जगह पे? मुख्यालय के अंदर कहीं भी लगाई जाए जिससे आवागमन का मार्ग हो, आवागमन का मार्ग हो, और जहाँ पे जगह सुनिश्चित किया जाएगा वहीं पे लगाया जाएगा। दूसरी बात, हम लोग आज प्रजापति समाज की जो आज बैठक, महत्वपूर्ण बैठक हुई है राजनीतिक और भागीदारी के उद्देश्य पर, इस बैठक का हम लोग हमारा एक बहुत बड़ा ग्रुप चल रहा है। पूरे समाज के आदमियों की हम लोग राय लेके आज के बाद इलेक्शन होने के 3 दिन पहले घोषणा कर देंगे कि किधर हमारा समाज जाएगा। जी ठीक है। डॉक्टर साहब, आप क्या विचार रखते हैं आज की बैठक को लेकर? हमारे विचार यही हैं कि जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो हमारे शिक्षा के क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में और राजनीतिक क्षेत्र में जो भी पार्टी हमें भागीदारी प्रदान करेगी, हमारा समाज उसी को मतदान करेगा। और हमारे जो मुखिया हैं, हमारे समाज के जो मुखिया हैं, भाई जय सिंह प्रजापति समाज सेवा समिति के जिला अध्यक्ष हैं, उनके अगुवाई में ही हम लोग मतदान करेंगे। जहां वो कहेंगे वहीं हम मतदान करेंगे। जिधर मुखिया का इशारा जी जी होगा जी उधर। जी। आपका क्या विचार है इस संबंध में? जिधर हमारे माननीय अध्यक्ष जी का इशारा होगा हम उधर उनके साथ हैं। आपका क्या विचार है? विचार समाज के भागीदारी, हिस्सेदारी का जो भी पार्टी समर्थन करती है। बाकी हमारे जिला अध्यक्ष, संगठन के जिला अध्यक्ष, ज़्यादातर लोगों का कहना है कि जिस तरफ संगठन के जिला अध्यक्ष जी का इशारा होगा उस तरफ पार्टी के यानी संगठन के लोग जो है निर्णय लेंगे और उस तरफ वोट करेंगे। कैमरा पर्सन बीरेन के साथ मेराज शेख, ZTV इंडिया न्यूज़।